वृंदावन की एक और सुबह के साथ आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज वृंदावन की एक सुबह मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बारिश रिमझिम 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 हो रही थी और इतनी प्यारी प्यारी बारिश। जब मैं अपनी बालकनी में आई, सिया बारिश को देख रही है। सिया ने ना बालकनी की वो रस्सी पकड़ रखी है जिसमें मैं कपड़े सुखाती हूँ, और वो रिमझिम रिमझिम बारिश को देख रही है। और देखो सिया ना बारिश को जब देखती है तो इंजॉय करती है। आप देखो सिया बारिश को देख रही है, रिमझिम रिमझिम रिम बारिश को देख रही है। फिर मैं सिया को लेके नीचे आ गई और नीचे भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी मम्मी पापा के पास। मैं ऊपर सोती हूँ, मम्मी पापा के मेरे पैरों में परेशानी है और उनको एसी सूट भी नहीं करता, इसलिए वो लोग नीचे सोते हैं, वो नीचे सोते हैं और मैं ऊपर सोती हूँ। फिर मैं सिया को लेके नीचे आ गई मम्मी पापा के साथ। तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश जो है, देखो चारों तरफ बारिश बारिश हो रही है। और यहाँ पे पापा ने प्यार से सिया को कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। और ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, सिया को जो वो खिला रहे हैं ना, पूरा भगोना ही लेके बैठे हैं महाराज, लेकिन भगोने में से मात्र एक चम्मच निकाला जो कि वो खा ही नहीं रही थी। और पापा बार बार प्यार से उसको खाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, लेकिन वो खा नहीं रही थी। और पापा देखो बार बार कोशिश कर रहे हैं खा ले खा ले। सिया ना खाने में बहुत कच्ची है, आप लोग मुझे कुछ एडवाइस दो कि मैं उसको कैसे खाना खिलाना बताऊं, क्योंकि वो खाने में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं। एक बच्चे होते हैं कि वो अपने आप से खाते हैं और ये बिल्कुल भी कुछ भी खा के खुश नहीं है। वेट भी डे बाई डे कम ही कर रही है, लेकिन कुछ खाती नहीं है। मीठा डॉक्टर ने मना करा है, हम ज़्यादा मीठा उसको दे नहीं सकते। ज़्यादा नमकीन भी इसको डॉक्टर ने मना करा, ज़्यादा नमकीन बच्चों को ज़्यादा मीठा और नमकीन दिए नहीं दिया जाता। मेरे भाई की लड़की इतनी अच्छी तरीके से खाती है, मस्त तरीके से, लेकिन सिया केवल दूध 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 दूध, केवल अपनी मम्मी के दूध में रहती है। 7 महीने की पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ भी खा के खुश नहीं है। आप लोग मुझे कुछ बताओ ना, आप लोग एक्सपीरियंस मॉम होंगे, कि मैं सिया को फूड का आइटम कैसे खिलाऊं, कैसे उसको आदत डालूं कि वो खाना खा पाए, उसकी आदत मैं सिया को कैसे लगवाऊं। फ्लू होया हुआ है, मतलब आंखें आ गई हैं। यहाँ पे श्रीधाम वृंदावन में सबको ही आइस फ्लू हो रहा है, तो ये मेरे को भी आंखें आ गई हैं। सिया को ले जाओ, गैया मैया, सिया को ले जाओ, सिया को ले फोटो शूट कर रही थी, लेकिन सिया करके खुश ही नहीं थी। जैसे इसके पापा होते हैं ना, नो स्माइल, वैसे ही सेम टू सेम सिया इस टाइम पे रिएक्शन दे रही है, नो स्माइल। मैं इतनी बड़ी स्माइल कर रही हूँ, लेकिन सिया कोई स्माइल नहीं कर रही है। 3 दिन तक मेरा आई फ्लू चला और मैं 2 दिन तक कोई भी मंदिर नहीं गई। आंटी ने बहुत दिनों बाद मेरे गर्दन, ये देखो सिर पे ना 10 सारा तेल लगा दिया, बहुत सारा, क्योंकि जब तक हम आँख आ रही थी तब तक आंटी तेल नहीं लगा था ना आंटी? तेल नहीं लगा था तब तक। और आंटी ने सिर की मालिश, मेरे को कितने साल हो गए आंटी आपसे सिर की मालिश कराते कराते, तेल लगवाते लगाते। आंटी पंजाबी स्टाइल में तेल लगाती है, क्योंकि आंटी पंजाबन है ना, तो आंटी पंजाबी स्टाइल में तेल 5 साल हो गए तेल लगाते हुए। तेल जब भी हम आते हैं, जितने भी दिन के लिए रुके, और जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो उससे 1 दिन पहले ऑयलिंग करते हैं और आंटी हमारा तेल लगाती हैं। और आंटी ना नो डाउट बहुत अच्छा तेल लगाती है, जैसे पंजाबी लोग तेल नहीं लगाते, मांग करके ऐसे 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 ऐसे, वैसे ही आंटी करती हैं। और आज मेरे बहुत दिनों बाद ऑयल लगाए, क्योंकि मेरे को आई फ्लू हो गया था और आई फ्लू में ना ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, तो आज मैंने बहुत दिनों बाद ऑयलिंग करी है। अब मेरा आई फ्लू ठीक होकर मेरी मम्मी को आई फ्लू हो चुका है। सबसे पहले सिया को हुआ, देखो हमारे पड़ोसी में तो लाइन से चल रहा है, लाइन से सबका आई फ्लू हो रहा है, सबके आई फ्लू हो रहा है। तो इस समय पे ये आई फ्लू की बीमारी बहुत बहुत ज्यादा चल रही है। तो अच्छा हुआ मेरी कथा से पहले मुझे हो गया, तो इस बात का मुझे बहुत बहुत खुशी है। आंटी ने आज वो सूट पहना है जो हमने मंगाया था, है ना आंटी? अच्छा आया था ना? बहुत प्यारा, ऑनलाइन मंगवाया था हमने, बहुत प्यारा आया। आंटी को जितने भी कपड़े मंगाए ना हमने, बहुत आंटी को बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगे, इतने ज्यादा अच्छे लगे कि आंटी ने और मंगा ले। और इसमें पैंट कट है तो इसमें पॉकेट भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो आंटी ने बहुत अच्छे। सिया देखो, सिया ना बहुत शैतान हो चुकी है, देखो देखो कैसे देख रही है। मैं कह रही सिया शैतान हो चुकी है, शैतान हो चुकी है, शैतान हो चुकी है, शैतान शैतान हो चुकी है। इसको बाहर घूमने की ना बहुत ज्यादा आदत पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा बाहर घूमने की आदत पड़ चुकी है। पुणे में मैं कैसे मैनेज करूंगी मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पुणे से जा रहे हैं। जैसे हम पुणे में जाएंगे ना, उसके 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड बैंकॉक जा रहे हैं, थाईलैंड बैंकॉक। तो कैसे मैनेज करूंगी मैं अकेले, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, आंटी भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी ले लेते हैं। वहाँ पे फ्लैट्स एरिया है, फ्लैट्स एरिया में
कमरे में बस घुसे रहो और कुछ भी नहीं है। तो चलो ना, घर के सामने रोज आता है गन्ने के जूस वाला, तो मैंने अपने हस्बैंड को याद करके गन्ने का जूस पिया। अब कहोगे आप हस्बैंड को याद करके गन्ने का जूस पिया? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को गन्ने का जूस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मुझसे पापा पूछ रहे हैं कि 1 गिलास कि 2 गिलास, और मैं 2 गिलास पीने एक ऐसे वृक्ष के दर्शन कराने वाली हूँ श्रीधाम वृंदावन के, जो वृक्ष अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण के समय से ये कदम वृक्ष है, क्योंकि इसको अमरता का वरदान भी मिला हुआ है, और साथ ही के साथ आज भी इस वृक्ष पे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मौजूद हैं। और तो और अमृत का कलश इस वृक्ष पे टांगा गया था, और वो कलश का निशान भी आज भी इस वृक्ष पे मौजूद है। तो देखिए, आप दर्शन कीजिए, मनोकामना सिद्ध कदम वृक्ष के कहते हैं। इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने पर आपको 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। रात्रि काफ़ी हो रही थी, जब हम लोगों ने रात्रि को ये शूट किया तो काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, और आज आप मेरे साथ करने वाले हो इस वृक्ष की 4 परिक्रमा। और इस वृक्ष के दर्शन करने मात्र से जन्मों जन्मांतर के पाप हो जाते हैं क्षीण। ये वृक्ष 5225 वर्ष पुराना है, श्री कृष्ण जी के समय का है, और कहते हैं श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान आज भी इस वृक्ष में मौजूद है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वृक्ष में चरणों के निशान कहाँ पे मौजूद है, लेकिन उससे पहले परिक्रमा करना अति आवश्यक है। प्रारंभ कर रहे हैं ये परिक्रमा करना, क्योंकि इस वृक्ष की अभी भी मान्यता ये है कि कदम के वृक्ष की, जो कि काली दह पर है, आप लोग जब परिक्रमा मार्ग पे जाओगे तो काली दह पर आपको ये वृक्ष मिलेगा, और इसकी मान्यता ये है कि इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने पर आपको संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, या फिर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप 84 कोस की परिक्रमा करें, तो आप मानसिक रूप से भी या फिर श्रीधाम वृंदावन में जाकर काली दह पर स्थित इस कदम वृक्ष की 4 परिक्रमा कर सकते हैं। और इस 4 परिक्रमा को करने के तत्पश्चात आपको फल मिलता है 84 कोस की परिक्रमा करने का। तो चलिए, सर्वप्रथम आप मेरे साथ यहाँ की 4 परिक्रमा करने के लिए तैयार हैं, तो आ जाइए, मन ही मन में आप लोग भी यहाँ पे पहुँच जाइए और मेरे साथ करिए इस कदम वृक्ष की 4 परिक्रमा। पहले यहाँ पे यमुना जी बहा करती थी, लेकिन अब यमुना जी का बहाव बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ चला गया है। तो सबसे पहले परिक्रमा करते हैं, पहले नमस्कार करते हैं, दंडवत इनको प्रणाम करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं परिक्रमा। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और ये मैंने मत्था टेका है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान भी हैं। और अब आप मेरे साथ परिक्रमा कीजिए। देखिए, रात्रि का कितना ज़्यादा समय है कि मेरी आंखों पे भी फ्लैश की रोशनी पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक अभी भी वो दृश्य मौजूद है। यहाँ पे कालिया नाग ने पीछे मुड़ के देखा था, तो वो पत्थर के बन गए थे, वो यहाँ पे आज भी मौजूद है। यहाँ पे मैं श्री कृष्ण जी के चरण छोटे छोटे जो कि चिन्ह अर्पित है वो दिखा रही हूँ। श्री कृष्ण जी का गदा है, शंख है, उनका चक्र है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी के 5 निशान है। लेकिन इस पेड़ पर आज भी श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मौजूद है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर दिखाऊंगी। लेकिन अभी मेरे साथ आप लोग परिक्रमा अवश्य कीजिए और राधे राधे नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने पर आपको संपूर्ण वृंदावन के साथ साथ संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। हम लोग रात्रि के समय निकले थे, और फिर वृंदावन की परिक्रमा करते करते हमें ये काली दह दिखा, और काली दह की हम लोगों ने 4 परिक्रमा करी। आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि जब भी आप लोग श्रीधाम वृंदावन जाएं तो काली दह की 4 परिक्रमा अवश्य कीजिए। तो ये देखिए, ये एक वो प्रतिमा है, यहाँ पे कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण जी को पीछे मुड़ के देखा था। ये रात्रि के समय इतना ज़्यादा साफ नहीं आ रहा है, तो भगवान ने यहाँ पे उनको पत्थर का बनने का श्राप दिया था। ये एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में मेंशन अवश्य करूंगी। यहाँ पे किसी टाइम पे यमुना जी बहा करती थी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान है, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो आप एरो देख रहे हैं ना, ये भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान है। यहाँ पे लोगों ने फूल भी रखे हुए हैं। अब मैं वो कलश दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे एक कलश मौजूद है। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ये वो कलश है, मैं जूम करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे चंद्र देवता ने कलश को टांग दिया था, और कलश को टांगने के बाद यमुना जी में स्नान किया था, और
कलश की कुछ बूंदें जो हैं, अमृत की कुछ बूंदें इस पेड़ पर गिर गई थी, इसलिए ये पेड़ अमर और अजर हो गया था। और तभी से ये पेड़ अजर और अमरता का इसको वरदान मिला हुआ है। ये पेड़ अद्भुत है अपने आप में, इसकी इतनी वाइब्रेशंस यहाँ पे, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। साधु संत अभी भी यहाँ पे विश्राम करते हैं। आप देखेंगे ये साधु संत बैठे हैं, कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा दृश्य वो बना हुआ है कि कैसे कालिया नाग आया था। यहाँ पे उनका मंदिर है। रात्रि के समय मंदिर बंद हो गया था और वैसे भी मंदिर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन अब हम लोग परिक्रमा करने के बाद बाहर जा रहे हैं तो आपको ये पूरा एड्रेस दिखा रही हूँ। प्राचीन कालीदह मंदिर यही है, आप लोग आएँ तो अवश्य देखें। ये है कालीदह मंदिर और यहाँ से एंटर होते हैं और आप देखेंगे यहाँ से एंटर होते हैं, चप्पल जूते बाहर ही निकालते हैं। वैसे भी हम लोग श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं तो चप्पल जूते हम लोग पहनते ही नहीं हैं, तो हमारा तो बाहर निकालने का स्यापा ही खत्म हो गया है। बड़े बड़े अक्षरों में परिक्रमा मार्ग के बीच में ही लिखा हुआ है कालीदह। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं दिखाती हूँ, कालीदह लिखा हुआ है। जब आप परिक्रमा करोगे तो कालीदह का आपको टेम्पल दिखेगा और साथ ही के साथ इस मंदिर का कुछ इतिहास भी लिखा हुआ है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए इस मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है जो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आप इस इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। और इस मंदिर के दर्शन करने मात्र से जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जब भी श्रीधाम वृंदावन आएँ, श्रीधाम वृंदावन आने के बाद इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।